क्या आप जानना चाहते हैं कि कंपटीशन बिटवीन ओल्डर एंड यंगर पीपल पे आप कैसे एक 8 बैंड एसे बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। द लर्निंग डेस्क के इस वीडियो में हम देखेंगे आइल्स राइटिंग पार्ट 2 पे हम कैसे एक इफेक्टिव एसे लिख सकते हैं, और वो भी बहुत ही जल्दी से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपटीशन बिटवीन ओल्डर एंड यंगर पीपल एट वर्क प्लेस। ये एसे अभी रिसेंटली ही हमारे कुछ स्टूडेंट्स को पूछा गया था उनके आइल्स टेस्ट में। तो चलिए देखते हैं हमारा एसे क्या है। तो चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक पढ़ते हैं पहले। Nowadays, more and more older people who need employment have to compete with younger people for the same jobs. What problems does this cause? What are the solutions? अगर हम टॉपिक को देख रहे हैं तो इसके दो पार्ट हैं। पहले हम अपने टॉपिक को समझते हैं और फिर देखते हैं कि हमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैसे आज के टाइम में चल रहा है कि जो द पीपल हु आर एल्डर, जिनकी एज ज़्यादा है, उनको कॉम्पीट करना पड़ रहा है यंग लोगों के साथ जिनकी एज कम है अपने वर्क प्लेस पे। तो इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है? दो सवाल हमसे पूछे गए हैं यहाँ पे। तो टास्क अचीवमेंट के लिए दो चीज़ों का हमने जवाब देना है। क्या चीज़ें हैं उनको देखते हैं। एक, पहली चीज़ हमने कहना है व्हाट प्रॉब्लम्स डज दिस कॉज, यानी इससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें वो बताना है। दूसरी चीज़ क्या पूछी गई है हमसे? दूसरी चीज़ पूछी गई है कि व्हाट आर दी सॉल्यूशंस। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन काइंड ऑफ ऐसे है जहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स बतानी है कि क्या प्रॉब्लम्स उससे हो रही हैं और क्या हम उसके सॉल्यूशंस सजेस्ट कर सकते हैं। कैसे हैंडल करना है हमने ऐसे को, जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे है, उसको कैसे टिपिकली हैंडल करेंगे हम। दो तरीके होते हैं इसके। एक होता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन, जहाँ पे आप एक प्रॉब्लम देते हैं और उसका सॉल्यूशन देते हैं, फिर सेकंड प्रॉब्लम देते हैं और उसका सॉल्यूशन देते हैं। या दूसरा तरीका होता है जहां आप पहले पैराग्राफ में प्रॉब्लम्स बताएंगे और दूसरे पैराग्राफ में उसके सॉल्यूशंस देंगे। हम सेकंड अप्रोच लेंगे जहां पे हम एक पैराग्राफ में प्रॉब्लम और दूसरे में सॉल्यूशन बताएंगे। नाउ बिफोर वी गेट इनटू राइटिंग द एसे, पहले कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं। 2 मिनट लगाएंगे सिर्फ प्लानिंग करने में कि हम लिखना क्या चाहते हैं। इस चीज़ में हम क्या लिख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब वी हायर ओल्डर पीपल एंड यंगर पीपल इन अ कंपनी। तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? एक प्रॉब्लम जो बहुत ही ऑब्वियस है कि मोराल पे, जो कंपनी की जो मोराल है उस पे फ़र्क पड़ता है। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में कई बार जेल नहीं कर रहे होते एक दूसरे के साथ, उनकी बन नहीं रही होती, जिसके कारण कि जो डिस्प्यूट्स हैं वो होते हैं कंपनी में। एक रीज़न, ये एक जो प्रॉब्लम है वो ये हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो भी लोग हैं जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, हो सकता है वो नई टेक्नोलॉजीज़ से उतना ज़्यादा वेल वर्स्ड ना हों और उन्हें अभी नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में उतनी जानकारी ना हो जितनी यंग लोगों को होगी। तो उसके चलते हो सकता है उनकी प्रोडक्टिविटी में इम्पैक्ट आए। तो ये हुई हमारी प्रॉब्लम्स मोटे मोटे। एंड इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? दो प्रॉब्लम्स की हमने इन्हीं दोनों के सॉल्यूशंस दे सकते हैं कि जो मोराल बूस्ट करने के लिए क्या हो सकता है, जो मैनेजर हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो देखें कि सबका जो मोटिवेशन है वो अच्छी रहे, मोटिवेशन लेवल अच्छे रहें, सब आपस में मिल बैठ के काम करें। तो ये कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जो कि हमारी प्रॉब्लम थी कि हो सकता है टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम हो। टेक्नोलॉजी के लिए हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि जो लोग पुराने हो चुके हैं कंपनी में या जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उन्हें नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाए। जैसे जैसे ट्रेनिंग दी जाएगी वो इस काम को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो ये हो गई हमारी प्लानिंग। अब हम बढ़ते हैं सीधा अपने एसे की तरफ। हम टिपिकली एसे को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले होती है इंट्रोडक्शन, जो कि करीब 2 से 3 लाइन की होती है। उसके बाद आएगा बॉडी पैराग्राफ 1, जहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, और उसमें हम लिखेंगे करीब 5 से 6 लाइनें। सिमिलरली बॉडी पैराग्राफ 2, जहाँ पे हम देंगे सॉल्यूशंस, और वहाँ पे भी 5 से 6 लाइनें।
एंड फाइनली कंक्लूजन, जहां हम अगेन 2 से 3 लाइनें ही देंगे। इससे हमारा जो एसे है वो बैलेंस्ड हो जाएगा, टास्क अचीवमेंट में हमें पूरे पॉइंट्स मिल जाएंगे, एंड प्लस इसमें हमारे जो वर्ड्स हैं वो करीब 250 से 270 ही होंगे, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। टोटल एसे लिखने में ध्यान देना है कि आपने करीब 40 मिनट्स ही लगने चाहिए, इंक्लूडिंग दी प्लानिंग। तो चलिए, प्लानिंग हो गई है और हमने सोच लिया हमने क्या लिखना है, लिखना शुरू करते हैं। मैं अब आपके सामने दिखा रहा हूँ सैंपल आपको एसे का, एंड उसको डिस्कस करते हैं, एंड बाकी बात इसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखने वाले। इंट्रोडक्शन आपकी स्क्रीन पे है, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मेंशन कर दिया कि देयर इज़ नो डाउट कि कन्फ्लिक्ट तो होता है। इस चीज़ को हमने सबसे पहले एक्नॉलेज कर दिया कि यहाँ पे एक नेचुरल कन्फ्लिक्ट होता है दोनों में, ओल्ड और यंग पीपल में। और उसके बाद सेकंड चीज़ हमने यहाँ पे अपनी ओपिनियन बता दी, क्योंकि ओपिनियन बताना ज़रूरी है। और 2 ही चीज़ें क्योंकि हमारे से पूछी गई हैं, एक कि प्रॉब्लम के कॉज क्या है और दूसरी आपकी ओपिनियन क्या है। तो अगर हम देख रहे हैं तो पहली चीज़ हम बताएंगे कि क्या उसका प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उससे क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। तो हमने कहा ड्यू टू दिस देयर कैन बी इम्पैक्ट ऑन स्टाफ मोरल, तो उसकी हमने बात कर दी। एंड उसके बाद हमने पहले लाइन में ये बता दिया कि हमारे को उसका सॉल्यूशन क्या है, कि इसमें हमारे को कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट और हायरिंग की अगर बात करेंगे, अगर वी लुक एट कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट एंड हायरिंग प्रैक्टिसेस, तो उससे ये चीज़ सॉल्व हो सकती है। इंट्रोडक्शन बस इतनी ही देनी है। इंट्रोडक्शन में हमें इससे ज़्यादा कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ बता दिया क्या प्रॉब्लम हम बात करने वाले हैं और क्या सॉल्यूशन देने वाले हैं। 2 लाइनें हुई और ये काफ़ी हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने बॉडी पैराग्राफ 1 की तरफ, जहाँ पे अब हम प्रॉब्लम्स को आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात करें, देखिए अब आपके सामने है बॉडी पैराग्राफ 1। यहाँ पे बात हो रही है कि पहली लाइन में अगर आप देखें तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिजेंटमेंट फ्रॉम ओल्डर एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जब वो नया ज्वाइन करते हैं, तो जब नए यंग एम्प्लॉयज़ ज्वाइन करते हैं तो पुराने वालों को कुछ रिजेंटमेंट होती है, वो खफा हो जाते हैं इस बात से, या हो सकता है थोड़ा थ्रेटन फील करते हैं। उस चीज़ की हमने बात की। यहाँ पे हमने ये भी बात की कि जो यंगर एम्प्लॉयज़ हैं वो थोड़े कई बार एरोगेंट होते हैं, यानी थोड़ा ज़्यादा उनमें वो होता है कि वो नए हैं और उनको ज़्यादा पता है, तो उस चीज़ की हमने बात किया। और उसमें यहाँ पे हमने कुछ वर्ड यूज़ किए हैं, टॉक्सिक वर्क प्लेस कल्चर, यानी जो वर्क प्लेस कल्चर है वो थोड़ा टॉक्सिक होता है, यानी वहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी होती है। कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करने से आपको वोकैबुलरी यानी लेक्सिकल रिसोर्स पे बेटर पॉइंट्स मिलेंगे, तो इन फ्रेजेस को ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे हमने बात की, इसके बाद हमने बात की जहाँ पे हम कन्वर्सली से बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बात की कि टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी, हो सकता है कि कई बार पुराने एम्प्लॉयज़ को नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होता। उस सिनेरियो में वो लेफ्ट आउट फील करते हैं नए एम्प्लॉयज़ के मुकाबले में, तो हमने यहाँ पे उसकी बात कर दी। तो 2 चीज़ें जो हमने बात की थी वो हमने यहाँ पे अपने बॉडी पैराग्राफ 1 में लिख दिया। एंड हमने एंड में ये भी लिख दिया कि दिस विल लीड टू अ नेगेटिव वर्क कल्चर, वर्क प्लेस एटमॉस्फेयर। हमने वर्क प्लेस एटमॉस्फेयर की भी बात की यहाँ पे कि वो नेगेटिव हो जाएगा। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं ऑफिस रिलेटेड लिंगो में। अब चलते हैं बॉडी पैराग्राफ 2 में, जहाँ पे हम सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे। और देखिए पहली लाइन में हम कह रहे हैं, यहाँ पे बहुत क्लियरली हमने कह दिया, द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स डिटेल्ड अबव रिलेट टू मैनेजमेंट एंड हायरिंग। हमने उसका सॉल्यूशन की बात की कि मैनेजमेंट और हायरिंग से हम उसको कर सकते हैं। पहली बात कि जो यंग एम्प्लॉयज़ हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, जो हायरिंग है जिनकी वो पॉजिटिव माइंडसेट वाले होने चाहिए। तो दूसरी बात हमने यहाँ पे की है कि जो मैनेजर्स को अच्छे से मैनेज करना चाहिए, और जो पुराने लोग हैं उनके साथ टेम्परामेंट के साथ, नए लोगों के साथ उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के साथ उनको मैच करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन जो हमने बात की थी उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, उनकी टेक्नोलॉजी पे उनको अपग्रेड कर देना चाहिए ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकें। लास्ट में हमने ये कहा कि जो वर्क प्लेस है, जो मैनेजर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो देखे कि कोहेजन हो, आपस में मिल बांट के काम करें और वो
अच्छे से वर्क प्लेस के कल्चर को मेंटेन करें। 2 बॉडी पैराग्राफ हो गए। अब फाइनली हम अपने कंक्लूजन में बढ़ रहे हैं, जो कि सिंपली अगेन 2 या 3 लाइंस का ही होने वाला है। चलिए कंक्लूजन को देखते हैं। कंक्लूजन को हमेशा आप शुरू करेंगे इन कंक्लूजन। इन कंक्लूजन और भी तरीके हैं इसको शुरू करने के, जो कि हम और वीडियोस में देखेंगे, बट इस वीडियो में हम देख रहे हैं हमने कंक्लूजन को शुरू किया इन कंक्लूजन। इसको ध्यान में रखना है। ओके, द इन कंक्लूजन the issues stemming from a variety of ages working together concern the environment। तो हमने यहाँ पे एक लाइन में बता दिया कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं एज के कारण वो है दैट कैन बी रिमूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट से ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं इनको मिटिगेट कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं। तो देखा आपने कि कैसे बहुत ही आसानी से हम इस टॉपिक पे, जो कि है कंपटीशन बिटवीन ओल्ड एंड यंग पीपल इन वर्क प्लेस पे, बहुत ही आसानी से एक 8 बैंड एसे लिख सकते हैं। अगर आपको और भी ऐसे ही एसेज पे टिप्स चाहिए और ट्रिक्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें एक एसे लिखने में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए, या कमेंट्स में अपना जो भी क्वेश्चन है उसको छोड़िए, एंड वी विल गेट बैक टू यू। हैप्पी लर्निंग।